हाय दोस्तों, कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तबीयत खराब होने के वजह से वीडियो नहीं बना पाया या वीडियो बना नहीं पाया। हाय বন্ধুসকল, কিছু দিনৰ পৰা মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰোঁ। গা বেয়া থকাৰ বাবে ভিডিঅ' বনাব পৰা नासिलो। हाय दोस्तों, कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तबीयत खराब होने के वजह से वीडियो बना नहीं पाया। हाय दोस्तों, বন্ধুসকল, কিছু দিনৰ পৰা মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰোঁ। গা বেয়া থকাৰ বাবে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। दोस्तों, तबीयत खराब होने के वजह से आप लोगों के लिए वीडियो बना नहीं पाया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक जानी मानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आप सबको पता है। मेरा उद्देश्य कहानी सुनाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य असमिया और हिंदी सिखाने का है। इसलिए कहानी के जरिए मैं आप लोगों को असमिया और हिंदी सिखाने की कोशिश करूँगा। अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन दोनों भाषाओं में समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, दोनों भाषाओं में अनुवाद करके अर्थात ट्रांसलेशन करके समझाऊँगा। दोनों भाषा का मतलब असमिया और हिंदी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक जानी मानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आप सबको पता है। मेरा उद्देश्य कहानी सुनाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य असमिया और हिंदी सिखाने का है। इस कहानी के जरिए मैं आप लोगों को असमिया और हिंदी सिखाने की कोशिश करूँगा। अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन दोनों भाषाओं में समझाऊँगा। तो असमिया का ट्रांसलेशन हिंदी में और हिंदी का ट्रांसलेशन असमिया में। कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। গল্পটোর নাম হল খোহাপহু আৰু কাছো। एक खरगोश और एक कछुआ था। এটা খোহাপহু আৰু এটা কাছো আছিল। एक खरगोश और एक कछुआ था, एटा खहापहू और एटा कासो आसिल। दोनों में गहरी दोस्ती थी।
দুয়োৰে মাজত গভীৰ বন্ধুত্ব আছিল। एक दिन खेल खेल में दोनों ने शर्त रखी। এদিনাখন खेल खेलत दुओ शर्तों राखिले। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। गल्पटोर नाम हल शहापहू आरु काछो। एक खरगोश और एक कछुआ था। एटा शहापहू आरु एटा काछो आसिल। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोस्तों समझ लेना दोस्तों, ये असमिया भी और हिंदी भी दोनों भाषाओं में मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दुओरे माझोत गभीर बंधुत्व आसिल। एक दिन खेल खेल में दोनों ने शर्त रखी। एदिनाखन खेल खेलत दुओ शर्तों राखिले। ठीक है दोस्तों, शर्त दौड़ प्रतियोगिता की थी। शर्तों तो दौड़ प्रतियोगिता आसिल। दौड़ने की शर्त लगे थे दोनों में। एक पेड़ को निशाना बनाया। एजोपा गोशोक चिन्ह बना ले। जो सबसे पहले उस पेड़ के नीचे पहुंचेगा जीत उसी की होगी। ट्रांसलेशन इसका होगा, जिजोने आटाइत कोई प्रथमे বা যিজনে প্ৰথমে আটাইতকৈ নহ'লেও চলিব, প্ৰথমে সেই গছজোপাৰ তলত পাবগৈ সিয়েই জিকিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, मैं আকৌ रिपीट কৰি কৈছোঁ। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करके कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से समझने में आ जाए। रिपीट करूँगा तो आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी। शर्त दौड़ प्रतियोगिता की थी। शर्तों दौड़ प्रतियोगिता राशिल। एक पेड़ को निशाना बनाया। एजोपा गोशोक चिन्ह बना ले। जो सबसे पहले उस पेड़ के नीचे पहुंचेगा जीत उसी की होगी। जिजोने आटाइतকৈ प्रथमे সেই গছজোপাৰ তলত পাবগৈ সিয়েই জিকিব। शर्तों इतुई आसिल। शर्त यह था कि जो सबसे पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। खेल देखने के लिए सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। खेल चोৱাৰ বাবে সকলো জন্তু একগোট হৈছিল। खेल का रेफरी बना था बंदर। खेलोर रेफारी হৈছিল बांदर। बंदर ने 1 से 3 तक बोला या बोलते ही दोनों में दौड़ शुरू हो गया। बांदरे एकर পৰা 3 কোৱাৰ লগে লগে দুয়োৰে দৌड़ आरंभ हल। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। खेल देखने के लिए सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। इसका मीनिंग होगा खेल চোৱাৰ বাবে সকলো জন্তু একগোট হৈছিল। ট্ৰান্সলেশ্যন অৰ্থাৎ असमिया में अनुवाद, खेल চোৱাৰ বাবে সকলো জন্তু একগোট হৈছিল। खेल का रेफरी बना था बंदर। असमिया में होगा खेलोर रेफरी হৈছিল बांदर।
बंदर ने 1 से 3 तक बोलते ही दोनों में दौड़ शुरू हो गया। बांदोरे एकor pora তিনি কোয়াল লগে লগে দৌড়ে दौड़ आरंभ होल। बंदर ने जब 1 से 3 तक गिना तो दोनों में दौड़ शुरू हो गया। कछुआ का दौड़ धीमी गति में और खरगोश का दौड़ तेज गति में होता है। कछुआ का दौड़ धीमी गति में और खरगोश का तेज गति में होता है। काछोर दौड़ लेहेम गतिरे आरु शहापहुर तेज गतिरे বা तेज गतिर आसिल। बीच में जाकर खरगोश ने सोचा क्यों न मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ। মাজত গৈ মানে দৌৰ হোৱাৰ মাজত গৈ শহাপহুটোৱে ভাবিলে কিয়নো মই অলপ विश्राम কৰি লওঁ। खरगोश ने एक पेड़ के नीचे विश्राम लेने लगा। শহাপহুটোৱে গছ এজোপাৰ তলত विश्राम লবলৈ ধৰিলে। विश्राम लेते लेते खरगोश की आँख लग गई। आँख लग गई मतलब कि नींद सा आने लगा, नींद आ गई। विश्राम लोते लोते শহাপহুর টোপনি আহিল। টোপनी আহিल। ठीक है दोस्तों, कछुआ का दौड़ धीमी गति में और खरगोश का दौड़ तेज गति में होता है। इसका असमिया मीनिंग होगा काछोर दौड़ लेहेम गतिरे आरु शहापहुर तेज गतिर आसिल। बीच में जाकर खरगोश ने सोचा क्यों न मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ। इसका असमिया मीनिंग होगा মাজত গৈ শহাপহুটোৱে ভাবিলে কিয়নো মই অলপ विश्राम কৰি লওঁ। खरगोश ने एक पेड़ के नीचे विश्राम लेने लगा। इसका असमिया मीनिंग होगा শহাপহুটোৱে গছ এজোপাৰ তলত विश्राम লবলৈ ধৰিলে। विश्राम लेते लेते खरगोश की आँख लग गई। विश्राम लोते लोते शहापहुटो टोपनी আহিल। मतलब खरगोश थोड़ा विश्राम लेने लगा और विश्राम लेते लेते नींद आ गई। कछुआ अपना चाल चलता रहा। কাছটোৱে নিজৰ খোজ চলাইয়েই আছিল বা চলাইয়েই থাকিল। धीरे धीरे कछुआ अपने मंजिल के ओर बढ़ता रहा। इसका असमिया मीनिंग होगा लाहे लाहे কাছটোৱে নিজৰ ঠিকনালৈ आग बाढ़ी থাকিল। और खरगोश इधर सोता ही रहा। आरु শহাপহুটোৱে ইপিনে শুয়েই থাকিল। कछुआ पेड़ के नीचे पहुंचकर अपनी फतेह हासिल कर ली। কাছটোৱে গছৰ তলত পালেগৈ আৰু জিকি গ'লে। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कछुआ अपना चाल चलता रहा। कछुआ का चाल भले ही कम हो लेकिन वो अपना चाल चलता ही रहा। वो कहते हैं ना कछुए के चाल, कछुए के चाल से आदमी बहुत आगे बढ़ता है। कछुआ अपना चाल चलता रहा। কাছটোৱে নিজৰ খোজ চলাইয়ে থাকিল।
धीरे धीरे कछुआ अपने मंजिल के ओर बढ़ता रहा। लाहे लाहे काछोटोए निजो ठिकाना लई आगबार यही थाकिल। और खरगोश इधर सोता ही रहा और वहापोहु इपने हुए ही थाकिल। कछुआ पेड़ के नीचे पहुंचकर अपनी फतेह हासिल कर ली। फतेह मतलब जीत। काछोटोए गोसर तोलत पाले गो यारू जिकी को ले। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। বন্ধুসকল, এই গল্পটোৰ দ্বাৰা বা পৰা আমি শিকিবলৈ পালোঁ যে কেতিয়াও কাকো সৰু ভাবিব নালাগে বা সৰু বুলি গণ্য কৰিব নালাগে আৰু নিজৰ কামত কেতিয়াও অবহেলা करीबो ना लगे। ठीक है दोस्तों, ये कहानी सुन के आप लोगों को कुछ न कुछ सीख मिला होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिला? दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो आदमी काम में लापरवाही करता है उसका काम नष्ट हो जाता है। বন্ধুসকল, এই গল্পটোৰ দ্বাৰা আমি শিকিবলৈ পালোঁ যে কেতিয়াও কাকো সৰু ভাবিব নালাগে আৰু নিজৰ কামত কেতিয়াও অৱহেলা কৰিব নালাগে। अपने काम में लापरवाही करने से बीच में जाके काम रुक जाता है और हार होती है। इसलिए काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस कहानी में इस्तेमाल किया गया कुछ शब्द और उन शब्दों के असमिया अर्थ और उनके उच्चारण हिंदी में कहानी को असमिया में कहेंगे गोल्पो। गोल्पो बा साधु कथा। कहानी को असमिया में कहेंगे गोल्पो या तो साधु कथा। खरगोश को असमिया में कहेंगे होहा पोहू। क्या कहेंगे? होहा पोहू। कछुआ को हम असमिया में कहेंगे काछो। क्या कहेंगे? काछो। लाल अक्षर में उच्चारण, असमिया का उच्चारण लाल अक्षर में लिख के दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो भी देख लेना। दोस्ती को असमिया में बोलेंगे बंधुत्व। क्या बोलेंगे? हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बंधुत्व। गहरी मतलब गंभीर। गहरी को असमिया में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गंभीर। गहरी मतलब गंभीर। गहरी या तो गहरा, इसको गंभीर ही कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस कहानी में इस्तेमाल किया गया कुछ शब्द और उन शब्दों के असमिया अर्थ और उनके उच्चारण हिंदी में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि इस कहानी में कुछ शब्द बताया गया है, उन शब्दों को लेके उसका अर्थ असमिया में बता रहा हूँ और उच्चारण भी हिंदी में। कहानी को असमिया में बोलेंगे गोल्पो। खरगोश को असमिया में बोलेंगे होहा पोहू। कछुआ को असमिया में बोलेंगे काछो। दोस्ती को असमिया में बोलेंगे बंधुत्व। गहरी या गहरा जो भी हो, इसको असमिया में बोलेंगे गंभीर। ठीक है दोस्तों, असमिया में क्या बोलेंगे? गंभीर।
और कुछ शब्द है जैसे कि पेड़, पेड़ को असमिया में बोलेंगे गोछ। क्या बोलेंगे? गोछ। पेड़ को असमिया में गोछ बोलेंगे, गोछ। नीचे, नीचे को असमिया में बोलेंगे तोलत। असमिया में क्या बोलेंगे? तोलत, तोलत। नीचे को असमिया में तोलत बोलेंगे। जानवर, जानवर को असमिया में बोलेंगे जोंतु। क्या बोलेंगे? जोंतु। लाल अक्षर में उच्चारण भी है जोंतु। इकट्ठा, इकट्ठा मतलब एक गोट, एक गोट। इकट्ठा मतलब एक गोट, जिसको हम इकट्ठा कहते हैं, असमिया में उसको एक गोट कहते हैं। हिंदी में उच्चारण एक गोट, लाल अक्षर में। धीमी गति, धीमी गति को असमिया में बोलेंगे लेहेम गोती, लेहेम गोती। उच्चारण हिंदी में जैसे लेहेम गोती, लाल अक्षर में। नींद, नींद को असमिया में बोलेंगे टोपोनी। क्या बोलेंगे? टोपोनी। हिंदी में उच्चारण टोपोनी, लाल अक्षर में। असमिया का उच्चारण है। सोचा, सोचा मतलब भाविले, भाविले, जिसको हम सोचा कहते हैं। सोचा को असमिया में भाविले कहते हैं। भाविले मतलब चिंता करना, सोचना, उसको असमिया में भाविले मतलब सोचा। उसने सोचा मतलब वो ही भाविले। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पेड़, पेड़ को असमिया में बोलेंगे गोछ। नीचे, नीचे को असमिया में बोलेंगे तोलत। जानवर, जानवर को असमिया में बोलेंगे जोंतु। इकट्ठा, इकट्ठा को असमिया में बोलेंगे एक गोट। धीमी गति, इसको असमिया में हम बोलेंगे लेहेम गोती। नींद, नींद को असमिया में हम बोलेंगे टोपोनी। सोचा, इसको असमिया में बोलेंगे भाविले। ठीक है दोस्तों, ये लाल अक्षर में जो है असमिया का उच्चारण लिखा गया है।